अब स्टार्ट करने वाले हैं बेटा रैंक ऑफ द वर्ड, ठीक है। और रैंक ऑफ द वर्ड किस तरीके से निकालते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं जब रिपीटेशन ना हो, क्या हो, रिपीटेशन ना हो। इसके बाद से पढ़ेंगे कि जब लेटर्स क्या हो, रिपीटेशन हो रहा होगा। पहले हम लोग देखने वाले हैं रैंक ऑफ द वर्ड। जैसे मेरे को मान लो कोई पूछा फाइंड रैंक, क्या बोला बेटा, फाइंड रैंक ऑफ द वर्ड, ठीक है, रैंक ऑफ द वर्ड मदर। मेरे को बोला, देखो रैंक ऑफ द वर्ड कहने का मतलब ये है ना, समझना है पहले। जैसे मान लो कि जैसे मान लो मेरे को देखना है कोटा, कोटा का रैंक क्या बन रहा होगा एज पर डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में जब कोटा ढूंढने के लिए जब जाओगे बेटा, तो सबसे पहले तुम क्या ढूंढोगे, के को ढूंढोगे। तो के तो आएगा, ए के बाद ए बी सी डी इस तरीके से पढ़ेगा, के आएगा। के के बाद ना फिर तुमको देखना पड़ेगा ओ, तो ओ से पहले क्या आएगा, ए बी सी डी आएगा। भाई एक के देखना है पहले, के बाद देखना है ए बी सी डी को इग्नोर करके फिर ओ तक पहुंचना है, फिर ओ के बाद देखना है फिर ए बी सी डी आएगा। तो ओ ए बी सी डी ई सबको इग्नोर करके टी को देखना है, बात समझ में आ रहा है। फिर टी के बाद से ए को देखना है। तो ये डिक्शनरी के हिसाब से इसका जो रैंक बनता है वो क्या रैंक बनेगा, इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। किस तरीके से फाइंड आउट होता है उसको अब समझने की बेटा कोशिश करने वाले हैं। देखना ध्यान से, जैसे लिखा है मदर, इसको किस तरीके से रैंक फाइंड आउट करना, मैं इसका सबसे सिंपल तरीका बताने वाला हूं। ज़्यादा कहानी लंबा चौड़ा नहीं करने वाला, इसका डायरेक्टली ट्रिक्स पे जाएंगे। इसका ट्रिक्स क्या है, किस तरीके से समझना है, ध्यान से सुनना, ठीक है। एक बार में ये समझ में आ जाएगा। क्या है इसका शॉर्टकट, सुनना। जैसे बेटा मदर लिखा ना, सबसे पहले इस मदर जो मदर वर्ड है इसको ना डिक्शनरी के हिसाब से सजा दो। सबसे पहले सुनना है, ध्यान से क्या करना है, सुनना है। बेटा मदर में सबसे पहले क्या आता है, इसमें सर ई आता है, तो मैं लिख रहा हूं ई। उसके बाद क्या आएगा, एच आएगा, ई एफ जी एच, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, आर एस टी ओ एम एन ओ, क्या आएगा, एम आएगा। उसके बाद से ओ, आर आएगा। उसके बाद से क्या आएगा बेटा, टी। इतना काम कर लोगे कि नहीं कर लोगे, हाँ आराम से कर लेंगे सर, कुछ नहीं है। सबसे पहले इसको डिक्शनरी के हिसाब से, जब डिक्शनरी में जब ढूंढने जाओगे तो एम पहले थोड़ी ना मिलेगा। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसको क्या बोलता है बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाया। क्या किया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या किया बेटा, अरेंज कर दिया। क्लियर है ना यहाँ तक। अब सुनना ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं बेटा। इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये मदर को देखना है। भाई मदर जब देखने जाओगे तो सबसे पहले डिक्शनरी में एम ढूंढोगे, उसके बाद ओ ढूंढोगे, उसके बाद टी, उसके बाद एच, उसके बाद से ई, उसके बाद आर। तो मैं ना मदर को ऐसा लिख देता हूँ एम, ठीक है। इस आर के लिए मैं सबसे पहले लिखूंगा बेटा 0 फैक्टोरियल, इस ई के लिए लिखूंगा 1 का फैक्टोरियल, एच के लिए लिखूंगा 2 का फैक्टोरियल, टी के लिए लिखूंगा 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। और ओ के लिए लिखूंगा 4 का फैक्टोरियल, और इस एम के लिए लिखूंगा 5 का फैक्टोरियल। किसी को दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। टोटल लेटर्स मदर में कितना आता है, 6। कितना आता है, 6। तो शुरू कहां से करना है, 0 से। तो 0 से लेके 5 तक। अगर मैं बोलूंगा कोई लेटर है, सॉरी कोई वर्ड है जिसमें लेटर्स टोटल 8 है, तो 0 से लेके कहां तक लिखोगे, 7 तक लिखोगे। कोई ऐसा वर्ड जिसमें लेटर 10 हो, तो 0 से लेके 9 फैक्टोरियल तक, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से 9 फैक्टोरियल तक लिख देना है। मैं बेटा 0 फैक्टोरियल से लेके 5 फैक्टोरियल तक लिख दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना ध्यान से, अब करना क्या है, सबसे पहला काम क्या करना बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर समझते हो, ए पहले आता है, उसके बाद बी आता है, उसके बाद सी आता है। इस तरीके से अपन देखते हैं ना भाई। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको सजाया। जितना लेटर है 0 फैक्टोरियल से लेके 5 तक, 6 लेटर है तो 0 फैक्टोरियल से 5, अगर 8 होता तो 0 से लेके 7, 9 होता तो 0 से लेके 8 तक। क्लियर है ना। अब आते हैं काम के बात पे, सुनना है ध्यान से, कोई बोलेगा नहीं, चुपचाप सुनो पहले, है ना। अब ये चीज लिख दिया बेटा। सबसे पहले तुम डिक्शनरी में क्या ढूंढोगे, एम ढूंढेंगे सर, एम ढूंढोगे। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर सजाया गया है। इसमें देखो एम कहाँ है, एम यहाँ पे है। इस एम को क्रॉस करो, कट करो, क्या करो, एम को कट किया। अब एम को कट करना है और इसके ऊपर में देखना है कि कितने ऐसे लेटर है जो अनयूज्ड है, जिसका यूज नहीं हुआ। कितने लेटर है, 1 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। कितना सिंपल है। मेरे को फिर से क्या चाहिए बेटा, इसके बाद बोलो बोलो, ओ चाहिए। तो ओ, इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो तुम बॉक्स बनाए हो जहां लिखे हो, ओ को देखो, ओ यहाँ पे है। ओ के ऊपर में कितने ऐसे लेटर हैं जो कि अनयूज्ड है, जिसका यूज नहीं हुआ है।
सर 2 लेटर। ओके, इस ओ को कट किया, इसके ऊपर में 3 लेटर है, ये, लेकिन यूज्ड एक हो चुका है, 2 अनयूज्ड है, अनयूज्ड बोल रहा हूं, जिसका यूज नहीं हो चुका है, ठीक है। तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर उसके बाद मेरे को क्या चाहिए? टी चाहिए। टी देखो कहाँ है सर? यहाँ पे टी है, क्रॉस करो इसको, कट करिए आप। टी के ऊपर में कितने ऐसे लेटर है जो यूज नहीं हुआ है? सर 1 2 3, तो मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, समझ में आया? उसके बाद से देखना एच। बेटा एच देखो सर, यहाँ पे कट करो, इसके ऊपर में कितने लेटर है जो यूज नहीं हुआ है? सर 1, तो 1 से मल्टीप्लाई किया। सर ई देखो, ई लास्ट में, ई यहाँ पे है बेटा, ई को कट किया, इसके ऊपर में कितने लेटर हैं जो यूज नहीं हुआ है? सर 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और एट द लास्ट याद रखना, एट द लास्ट इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, ये 0 फैक्टोरियल फिक्स है। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आता है? 1, तो ये फिक्स रहेगा हमेशा, ये फिक्स है, इसको 0 फैक्टोरियल में कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि लास्ट को ऐसे ही सेम एज इट इज छोड़ना है। क्यों भाई एम ओ देख लिया, ओ देख लिया, टी देख लिया, एच देख लिया, ई देख लिया, और आर तो देखना ही है, तो मदर तो बन चुका है ना, पूरा जो वर्ड है वो बन चुका है, एक लेटर मदर भी तो होगा ना, इसीलिए इसको फिक्स रखना है, इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं देखना। आप सबको क्या करना है? बीच में प्लस ऐड कर दो, बस काम होने वाला है। बेटा अगर तुम ध्यान से देखो तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 120 इंटू दिस 240, ये होता है 24 इंटू दिस 48, प्लस में ये होता है 6 इंटू दिस 18, प्लस में 2, और ये तो 0 हो जाएगा, और लास्ट में ये तो फिक्स है ना भाई, ये 1, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। अब इसको जोड़ लेना बेटा, कितना आएगा? 240, ये आएगा 288, प्लस में 18 तो 20, और ये 21, ठीक है। तो इसको जोड़ोगे तो बेटा कितना आएगा? ये आएगा 301, ठीक है। तो ये जब डिक्शनरी के हिसाब से मदर जो वर्ड है, तो कितना आएगा? ये 309, तो 309। अब जब इसको देखोगे बेटा डिक्शनरी के हिसाब से, तो जब डिक्शनरी में हम जब इस मदर का रैंक ढूंढने जाएंगे एज पर डिक्शनरी, तो इसका जो रैंक आएगा वो कितना आएगा? 309, यानी 309 रैंक बनेगा। क्लियर है क्या कहानी? हाँ, ये रैंक बनने वाला है, बड़ा सिंपल है। तो इस तरीके से अपने को सोचना है, हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देने वाला हूं, उसको करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये लिखो, पहले इसको लिखो जल्दी से, फटाफट जल्दी से करो।